हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। गाइस अभी मैं मेरठ हाईवे पे हूँ और तकरीबन मैंने 10 से 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो मैंने कवर किया है। और मैं मुजफ्फरनगर से सहारनपुर ये होते हुए मैं आ रहा था। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ जो चीज़ अपडेट होती है वो मैं आपको अपडेट करूँ। होता क्या है कि एवरेज के ऊपर हाई राइडर और ग्रैंड विटारा पे काफ़ी इशू आ रहा है कि एवरेज ज़्यादा आ रही है तो क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, क्या तरीका है चलाने का। एक्चुअली सबसे पहले मैं बता दूं कि हाई राइडर और ग्रैंड विटारा जो इंजन यूज़ करते हैं वो आपका ब्रेजा में यूज़ होता है, वो आपका अर्टिगा में यूज़ होता है, जो कि आपका 1500 सीसी नेचुरल स्पिरिटेड 4 सिलेंडर इंजन है। ठीक है, थोड़ा सा रश हो रहा है क्योंकि मेन हाईवे पे हूँ, तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आ रही हो। अगर आ रही है तो आप चीज़ों पे गौर करना। जो इस पे इंजन यूज़ हो रहा है वो हमारा यूज़ हो रहा है नेचुरल स्पिरिटेड 1400 सीसी का इंजन, जो ब्रेजा, अर्टिगा, ठीक है, और हमारा ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, एक्सेल 6 हो गया और अर्टिगा हो गया, इन सब पे सेम इंजन यूज़ हो रहा है। उस इंजन के साथ साथ एक तो उसमें टर्बो नहीं है, दूसरा उस इंजन के साथ एक बैटरी भी आती है जो इस सीट के नीचे होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ होती है जो हमारी व्हीकल की एवरेज क्रिएट करती है, अच्छी एवरेज बढ़ा देती है। तो ये इंजन काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है गाइस, उसके साथ साथ जो हमारी बैक साइड पे यानी कि हमारा जो मेन साइड जो हमारे बैठता है, एक्चुअली गाड़ी थोड़ी सी गंदी है तो उसको थोड़ा अवॉइड करना। तो जो हमारे को पैसेंजर हमारा बैठता है उसके सीट के नीचे एक बैटरी मिलती है जिसपे आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन किक करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एवरेज को 2 से 3 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर बढ़ा देता है। ठीक है ना। और अगर उसके बाद आप इस गाड़ी को थोड़ा स्मूथली चलाते हो, तरीके से चलाते हो, तो इस गाड़ी की एवरेज अच्छी निकलती है। गाइज आज मैं आपको ये बताऊंगा कि विद क्रूज कंट्रोल आप अपनी गाड़ी किस तरीके से इस इंजन के साथ आप रन करते हो तो आपकी गाड़ी की एवरेज क्या निकल के आती है। ठीक है गाइज, मैं कोई इसको ज़्यादा नहीं भगाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा हार्श इस पर एक्सेलेरेशन नहीं करूँगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि 100 की स्पीड यहाँ पे है, जो जा रही है 100 की स्पीड हमारी जीप, कार इनकी आती है। ठीक है ना। और जो हमारी ट्रक की स्पीड है वो हमारी 80 आ रही है। तो इस हाईवे पे मैं 85 या 80 के करीब क्रूज करूँगा और क्रूज करने के बाद मैं आपको बताऊँगा इसकी एवरेज क्या आ रही है। अभी मैं गाड़ी को बहुत ही, जहाँ मुझे लगा मैंने भगाई है, क्लाइंट से मिलने जाना था तो मैंने 160 भी इसको भगाया है। उसके बाद मैं एक्चुअली उधर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेन ट्रैफिक है, उधर से ट्रैफिक आ रहा है, तो मैं इसलिए यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। तो मैंने नॉर्मली इसको काफ़ी तेज़ भगाया है, 160 आज मैंने चलाया है, 120 चलाया है, 100 से तो नीचे तो मैं ले ही नहीं गया हूँ इसको किसी भी हाल में। और अच्छी खासी मैंने गाड़ी चलाई है। तो आज इसको देखते हैं, इसकी एवरेज रीसेट करेंगे। ठीक है, और इसको देखेंगे कि अगर क्रूज़ करते हैं ये वाला इंजन विद बैटरी जो इसमें आ रही है, उसके बाद इसकी क्या एवरेज आती है। ठीक है ना। मैंने सिटी की एवरेज चैनल में डाल रखी है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने हाईवे की एवरेज डाल रखी है, वो आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं, ये वाली जो गाड़ी है ये हमारी अर्बन क्रूजर हाई राइडर है, जो कि टोयोटा एंड हमारी मारुति सुजुकी में ग्रैंड विटारा के नाम से मिलती है। ठीक है, और मेरा ई ड्राइव जो नियो ड्राइव वेरिएंट है, मेरा ई ड्राइव है। ठीक है गाइज, तो ये कुछ मैंने आपको बता दिया है। गाड़ी जो है ये मेरी ब्लैक कलर में है, अगर आपको डाउट हो कि कौन सा कलर है, ब्लैक कलर की गाड़ी है, डार्क ब्राउन नहीं है, कई लोग डार्क ब्राउन बोलते हैं, ब्लैक कलर की गाड़ी है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि ये क्या एवरेज निकालती है क्रूज कंट्रोल पे और कैसे क्रूज आप यूज़ करके इसकी एवरेज निकाल सकते हो। मैं आपको बता दूं, जो मेरी इस टाइम पे एवरेज आ रही है वो 15.2 आ रही है ना। तो मैंने इसको रीसेट करा, आप देख सकते हो लास्ट 648 किलोमीटर में मैंने एवरेज भी रीसेट नहीं करी है। तो इट मीन्स कि ये जो एवरेज है ये सिटी हाईवे कंबाइन करके है। मैंने गाड़ी बहुत तेज़ चलाई है आज, काफ़ी स्पीडली में चलाते हुए लेके आया हूँ, तो आप इसको मत गौर करना। देन अब मैं क्या करता हूँ, उसको रीसेट करता हूँ और रीसेट करने के बाद, ठीक है, ये मैंने रीसेट कर दी और हमारा ए जो है क्या बोलते हैं ट्रिप ए, ये भी हमने रीसेट कर दिया है गाइस। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ कि हम क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट करेंगे और क्रूज़ से हम 80 to 85 पे इसको चला के देखेंगे
और उसमें बस ये होगा कि जैसे कभी कभार क्या होता है कि कोई हार्ड एक्सेलेरेशन करता है, कोई स्मूथ करता है, बट क्रूज़ पे आपके हाथ में नहीं होता है चीज़ें, तो आप इजीली गाड़ी पे छोड़ देते हैं और हमारे फंक्शंस पे छोड़ देते हैं, तो वो गाड़ी को मूव करता है। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको ईज़िली मैं 80 पे या 85 पे क्रूज़ करूँगा और इसको हम तकरीबन नहीं तो नहीं यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर चला के देखेंगे और फिर देखेंगे इसकी क्या एवरेज डिस्प्ले पे आती है। और देखते हैं। एक्चुअली देखो, अगर डिस्प्ले पे आपको यकीन नहीं करना है तो कई लोगों की डिस्प्ले पे ख़राब एवरेज आ रही है, तो आप वो ख़राब एवरेज भी यकीन मत करो, और कई लोगों की डिस्प्ले पे अच्छी एवरेज आ रही है तो आप अच्छी एवरेज पे यकीन मत करो। थिंग इसकी क्या होता है कि हम लोग ख़राब एवरेज पे, अगर डिस्प्ले ख़राब एवरेज दे रहा है तो हम कहते हैं नहीं यार यही मेरी गाड़ी की एवरेज है, और यही डिस्प्ले अगर अच्छी एवरेज देता है तो हम कहते हैं नहीं यार ये एवरेज है, एक्स्ट्रा एवरेज आपकी गाड़ी की कैसे आ रही है। तो दो चीज़ें नहीं करनी है, या तो हमें बिलीव करना है या बिलीव नहीं करना। बिलीव करना है तो जिनकी खराब एवरेज आ रही है उस पर बिलीव नहीं करना, और जिनकी अच्छी आ रही है उस पर बिलीव नहीं करना। गाइज ये टेस्टेड होता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मैंने टेस्ट कर रखा है, ये जेन्युइन होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी एवरेज आ रही है तो वो अलग बताएगा, आप प्रॉपर टेस्ट कर लेना। आप एक चीज़ और बताऊँ, कभी भी टेस्ट करना टैंक टू टैंक फुल करके मत करो, ऑटो कट पे करो, क्योंकि टैंक टू टैंक फुल में क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा गाड़ी हिला ली, कुछ कर लिया या फिर थोड़ा कम डाल लिया, उसका कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है ना। तो अगर आप कट ऑफ पे करोगे तो वो ऑटोमेटिक मशीन करती है, तो नेक्स्ट टाइम भी वो मशीन ही करेगी, तो उससे आपकी एक्चुअल आ जाएगी एवरेज। तो इसको चलते हैं और क्रूज़ लगाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या एवरेज निकलती है। अभी मैंने जो गाड़ी है ये मैंने 75 का क्रूज़ लगाया है, बिकॉज़ यहाँ पे क्या है कि कुछ टाइम पे कभी स्पीड होती है तो कभी एक एवरेज जो मुझे लग रहा है कि क्रूज़ करना होता है तो वो 75 टू 80 है, बट मैंने 75 का क्रूज़ लगाया, और 75 के क्रूज़ पे मैं एग्जैक्ट आपको 25 किलोमीटर का हम लोग कर लेते हैं, लमसम मिला के 25 किलोमीटर। तो मैं आपको 10 किलोमीटर के बाद एक बार अपडेट दूंगा, और उसके बाद सीधा अगर 25 किलोमीटर ये हाईवे ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म होने पे दे दूंगा, अगर 25 किलोमीटर हो जाते हैं देन मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो आप जैसा अभी देख सकते हैं कि इस हिसाब से अगर गाड़ी चल रही है तो 20 की ये दिखा रही है, बट अब इसको चलने देते हैं, ऐसा नहीं है। अब इसको 12-15 पे मैं आपको एक बार दिखाऊँगा, और 75 पे मैं इसको क्रूज़ करके मैं छोड़ रहा हूँ, तो उससे आपको एग्जैक्ट एक गाड़ी की एवरेज पता लग जाएगी, कितनी गाड़ी की एवरेज हमारी निकल के आएगी अगर आप 75 पे क्रूज़ करके आप अपनी गाड़ी की एवरेज निकालना चाहो। यानी कि मैं अभी ये जो वीडियो है मैं ये सोच के बना रहा हूँ कि मेरा एक्सप्रेसवे काफ़ी लंबा है और जिस पे मुझे आराम से गाड़ी चलानी है 70-75 पे। लंबे का मतलब ये नहीं है कि 500-600 किलोमीटर पे, तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ी मेरी 120-125 चलेगी, लेकिन कई ऐसे एक्सप्रेसवे होते हैं जो हमारा 70-150 तक होते हैं, तो उस पर आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली गाड़ी चला सकते हो, ठीक है ना। तो उस पर ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है तो ज़्यादा हम भगा भी नहीं सकते और ज़्यादा हम धीरे भी नहीं चला सकते, तो एक एवरेज स्पीड जो बनती है वो हमारी बनती है 80-85, ठीक है। उससे ज़्यादा भगाओगे तो आपको रोकना पड़ता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अगर मैं इसको 90-95 या 100 के ऊपर ले जाऊँगा तो मुझे ना चाहते हुए भी ट्रैफिक में कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर मैं नहीं कंट्रोल करूँगा तो वो रश ड्राइविंग हो जाती है। तो मैं जनरली अभी जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ वो 75 से 80 के बीच में रखूँगा। सो गाइस अभी जो है वो पॉसिबल तो नहीं रहा कि मतलब 75 पे क्रूज़ करना, तो इसको मैं 85 और 80 पे क्रूज़ कराया मैंने, यानी कि ज़्यादातर मैंने 85 पे क्रूज़ करा है, बिकॉज़ मैंने बताया था आपको कि ट्रैफिक थोड़ा सा हाईवे है, तो अगर हमें जगह मिल रही है तो हम क्रूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, स्पीड में कर रहे हैं, और अगर जगह नहीं मिल रही है तो हम कम कर लेते हैं। तो पीछे मैंने 70 से स्टार्ट किया था पर काफ़ी स्लो हो रहा था हाईवे के अकॉर्डिंग, तो इसको मैंने बढ़ा लिया था। तो बढ़ाने के बाद जो हमारा तकरीबन फिर मैंने 85 पे क्रूज़ करा। अब 85 पे भी आप थोड़ा स्लो ही चल रहा है, तो उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट से 80 पे इसको मैंने लगा दिया है। मतलब 80 पे स्लो ही चल रहा है, 85 पे तो सही चल रहा था। तो 85 पे कभी कभी मुझे ब्रेक मारनी पड़ रही है, तो क्रूज़ जैसे ये गाड़ी देख रहे हो आप ये, तो अभी जो 80 और 85 से क्रूज़ करने पे जो एवरेज आ रही है वो 21 आ रही है, और आप देख सकते हो कि कितने किलोमीटर हम चल चुके हैं, तकरीबन 20 किलोमीटर चल चुके हैं। तो एक बार मैं 10 किलोमीटर और चलाऊंगा उसको, 10 से 15,
22 पे या 30-32 पे मैं एक बार और आपको अपडेट दे दूंगा कि क्रूज़ करने पे फाइनल क्या एवरेज निकल के आती है, ठीक है ना। सो गाइस, अब जो मैंने क्रॉस कर दिया है 40 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद अभी जो मेरा क्रूज़ है वो 70 पे लगा हुआ है क्रूज़, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, मैं इसको 70 मैंने जस्ट अभी लगाया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था और आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक है, तो उस पर मैं कंटिन्यू नहीं लगा सकता हूँ, तो इसलिए अभी मैंने 5-6 किलोमीटर पे 70 लगा रखा है, ठीक है। वैसे जो मेरी स्पीड अगर देखोगे अभी भी तो ज़्यादा ही है, मतलब 80 से कुछ कम है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप 75 से 85 के बीच में गाड़ी को क्रूज़ करते हो तो आपकी जो गाड़ी है वो एवरेज देगी 24 की, ठीक है। 40 किलोमीटर मैंने इसको टेस्ट कर लिया है, आपकी जो गाड़ी देगी वो 24 की देगी और ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर का हमने टेस्ट कर लिया है, ठीक है। और टेस्ट करने के बाद ना आप देख सकते हैं कि हम ITO तकरीबन राजघाट और ये सारी चीज़ें दिल्ली में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। सो यही वीडियो थी और इसमें मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि अगर क्रूज़ कंट्रोल आप यूज़ करते हो 75, 70, 80, 85, तो इस पे ज़्यादातर मेरी गाड़ी जो इसमें चली है वो 85 पे ही चली है, ठीक है। और रफली अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप 70-75 पे क्रूज़ करते हो तो ये ईज़िली आपकी 26 से 27 की एवरेज आपको दे देगी, ठीक है। सो भाई होपफुली आपके जो क्वेश्चन थे और कॉन्सेप्ट था क्रूज़ कंट्रोल से कैसे इंक्रीज़ की जाती है एवरेज और कितनी एवरेज निकल के आती है वो आपका क्लियर हो गया होगा। और इसी तरीके की वीडियो को चैनल के लिए सब्सक्राइब करो, अगर ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और बहुत जल्द हम लोग इससे ट्रिप करने वाले हैं लद्दाख की, स्पीति और कश्मीर, यानी कि ये पूरा सर्किट हम कंप्लीट करेंगे अपनी इसी हाई राइडर से, ठीक है गाइस। और यहाँ से हम कश्मीर से मनाली से होते हुए हम स्पीति होते हुए और कश्मीर होते हुए वापस आएंगे हम लोग, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।